उनके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट, जो था वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवेटार के लीडिंग रोल को रिजेक्ट करना। उस मूवी में हम सैम वर्थिंगटन की जगह मैट डेमन को देखने वाले थे। मैट डेमन ट्रू एक्टिंग जीनियस, जिन्होंने गुडविल हंटिंग, द मार्टिन एंड ओशन 11 जैसी शानदार मूवीज से न केवल सिर्फ हमें एंटरटेन किया, बल्कि हमारी लाइफ में हमें बहुत कुछ सिखाया भी। तो गाइज, आज हम जानेंगे वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मैट डेमन की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। नो डाउट मैट डेमन आज के वक्त के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड स्टार है एंड उनकी नेटवर्थ का क्या ही कहना। बट सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन कि जब मैट डेमन 16 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए, उनकी फैमिली ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने से मना कर दिया। एंड एट दैट टाइम एक वक्त ऐसा भी आया कि मैट डेमन को हार्वर्ड स्क्वायर में ब्रेक डांस करके पैसे इकट्ठे करने पड़े। जी हाँ, एंड उसी से अपने कॉलेज की फीस एंड बाकी खर्चे पूरे करते थे। मैट का उनके ड्रीम के लिए डेडिकेशन ही था जो उन्हें आज यहाँ लेकर आ गया। एंड सच में वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये दुनिया की कुछ सबसे एलाइट यूनिवर्सिटीज में से एक है। एंड इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ सक्सेसफुल लोग जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट किया वो ही आते हैं, जिसमें जेम्स पार्क, बिल गेट्स, अपने मार्क जकरबर्ग एंड मैट डेमन। जी हाँ, मैट डेमन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट है, जहाँ मैट ने गर्मिनो एंड अमेरिकन लेजेंड मूवी के लिए एक लंबे वक्त की लीव मांगी। एंड द रिजल्ट वाज कि ये लीव कभी खत्म ही नहीं हुई। जहाँ ये मूवी कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रही, बट इस मूवी से मैट डेमन को हॉलीवुड में बहुत बड़ा एक्सपोजर जरूर मिला। मैट डेमन के फैन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बट सारी दुनिया ना सिर्फ उनकी एक्टिंग के फैंस है। मैट डेमन जितने वंडरफुल एक्टर हैं, उतने ही शानदार वो एक ह्यूमन बीइंग भी है। क्योंकि मैट डेमन ना केवल बहुत सी ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, बल्कि उनकी खुद 2 ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसमें उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन H2O अफ्रीका, जो कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहां पर भी साफ पानी पीने का क्राइसिस चल रहा हो वहां पोर्टेबल वाटर पहुंचाते हैं। वहीं उनकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑन आवर वॉच, जो कि सारी दुनिया में लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स के लिए खड़ी रहती है। एंड मैट डेमन ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि उन्हें दुनिया भर में लवेबल बनाता है। गुडविल हंटिंग ये अमेरिकन ड्रामा मूवी, जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन की कहानी है। इसका स्क्रीन प्ले मैट डेमन एंड बेन एफ्लेक ने साथ मिलकर तैयार किया। बट द थिंग इज, मैट डेमन ने इस मूवी का अर्ली विजन अपनी हार्वर्ड की एक क्लास को अटेंड करते करते ही तैयार कर लिया। इस बात से आप उनकी जीनियस्टिक अप्रोच को समझ सकते हो। एंड गुडविल हंटिंग मूवी ने आगे चलकर 1998 में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर भी जीता। यही कुछ चीजें हैं जो मैट डेमन को एक जीनियस बनाती है। एंड मैं बता दूं, मैट डेमन का IQ 160 प्लस है, जो कि उन्हें वन ऑफ द ग्रेट डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो एंड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम स्टीफन हॉकिंस के रो में लाके खड़ा कर देती है। अगर आपने द रेन मेकर मूवी देखी हो तो डेफिनेटली ये आपको जस्ट लाइक अदर मैट डेमन्स परफॉर्मेंस काफी क्लीन एंड क्लोज टू परफेक्ट लगेगी। बट चीजें इतनी भी क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैट डेमन को साउथर्न एक्सेंट पकड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए बकायदा मूवी की शूटिंग को अच्छे खासे टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, जिसमें ये वक्त मैट डेमन को अपने इस रोल को तैयार करने के लिए लगाना पड़ा। एंड मैट डेमन ने इस मूवी की तैयारी के लिए एक बारटेंडर की जॉब शुरू कर दी। जी हाँ, मैट डेमन एज अ बारटेंडर, मतलब उस बार के तो भारे न्यारे हो गए होंगे। बट ऑब्वियसली इस जॉब ने मैट डेमन को काफी रोल में हेल्प की। एंड एज द रिजल्ट, अगर आपने ये मूवी इंग्लिश में देखी होगी तो डेफिनेटली इस एफर्ट को आप महसूस कर पाओगे। सेलिब्रिटीज की हर चीज उनके फैंस को प्यारी होती है, तो ऑब्वियसली उनके कलेक्टिबल्स को लोग बहुत संभाल कर रखते भी हैं, स्पेशली अगर वो चीज ऑटोग्राफ हो। एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे हेल्ड इन 2006 बाय ऑटोग्राफ कलेक्टर्स, मैट डेमन हॉलीवुड के टॉप 5 ऑटोग्राफर्स में से एक है। ये चीज ना केवल ये दिखाती है कि उनके ऑटोग्राफ की कितनी वैल्यू है, बल्कि इससे ये भी पता लगता है कि मैट डेमन अपने फैंस की कितनी वैल्यू करते हैं। ओके, अब तक की मेरी इन सब बातों से आपको ये तो पता लग गया होगा कि मैट डेमन कितने वैल्यूबल स्टार है। बट डिड यू गाइस नो एक्टिंग से इतना प्यार उनको हुआ कैसे? मतलब उनके एक्टर बनने की इंस्पिरेशन क्या थी? एक्चुअली ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मैट डेमन वाज द सफरिंग फ्रॉम एक्यूट केस ऑफ एन अनडिफाइंड सेल्फ आइडेंटिटी। जी हाँ, जिस कंडीशन में मैट डेमन को अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते थे। एंड इस चीज ने कहीं ना कहीं मैट डेमन को एक पॉजिटिव एज भी दिया। एंड मैट डेमन ने दिखाया कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाई जाती है। एंड अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की इसी एटीट्यूड ने मैट डेमन को एक्टिंग में इतना ज्यादा इंडल्ज कर दिया, एंड जिसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। एंड ये दिखाता है कि मैट डेमन कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो किसी न किसी कमजोरी की वजह से अब तक रुके पड़े हैं।
मैट डेमन हॉलीवुड की कुछ सबसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज में से एक है, नॉट जस्ट क्रिटिकली बल्कि फाइनेंशियली भी, जहां मैट डेमन अनकाउंटेबल अवार्ड्स के साथ साथ 5 ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए, जिसमें से एक को उन्होंने जीता भी। एंड मैट डेमन की कुछ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज जैसे कि जेसन बोरन, ओशंस 11, द इन्फॉर्मेंट, द मार्टिन, फोर्ड वी फरारी एंड सेविंग प्राइवेट रियान जैसी वर्ल्ड क्लास मूवीज के साथ मैट डेमन हॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजिंग एक्टर्स में से एक। मैट डेमन की करियर की कुछ सबसे क्रूशियल मूवीज में से एक करेज अंडर फायर 1996 में आई। इस मूवी ने कहीं ना कहीं मैट डेमन के करियर को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया एंड इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस सच में लाजवाब थी। एंड इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल के लिए मैट डेमन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगाने पड़े, क्योंकि इस रोल में मैट डेमन को एक हेरोइन एडिक्ट के रोल को प्ले करना था, जिसके लिए मैट डेमन को अपना वेट 40 पाउंड तक कम करना पड़ा। एंड मैं बता दूं, इतना वेट लॉस वो भी सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, जो हॉलीवुड की कुछ सबसे इंसेन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में से एक। एंड मैट डेमन का ये एफर्ट ही था जो इस रोल को क्लोज टू परफेक्ट बनाता है। एंड ट्रस्ट में, इस तरीके से वेट लॉस करना बहुत खतरनाक। मैट डेमन डेफिनेटली हर रोल को परफेक्ट बना सकते हैं एंड इसी टैलेंट के दम पर दशकों से वो हमें एंटरटेन भी करते आ रहे हैं। इस ए लिस्ट एक्टर ने बहुत सी मूवीज रिजेक्ट भी की हैं, जो मूवीज डेफिनेटली उनकी वर्थ को और ज्यादा बढ़ा सकती थी, जिसमें 1995 की बैटमैन फॉरएवर में मैट डेमन को रॉबिन का रोल मिला था, जिसे मैट डेमन ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं 2005 में हीथ लेजर जेक गैलेनहॉल स्टारर ब्रोकबेक माउंटेन, जो कि एक गे कपल की लव स्टोरी थी। एंड इस मूवी में हीथ लेजर एंड जेक के रोल को काफी ज्यादा प्रेस मिला, जिसमें हीथ लेजर की जगह सबसे पहले मैट डेमन को कंसिडर किया जा रहा था। एंड इस रोल को भी मैट डेमन ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्लेबॉय के साथ इंटरव्यू में मैट डेमन ने बताया क्योंकि उस वक्त वो गे कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। एंड इसी के साथ आता है मैट डेमन का उनके करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट, जो था वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवेटार के लीडिंग रोल को रिजेक्ट करना। उस मूवी में हम सैम वर्थिंगटन की जगह मैट डेमन को देखने वाले थे एंड इस रोल के लिए मैट को काफी बड़ा अमाउंट भी ऑफर किया गया, बट क्योंकि उस वक्त मैट डेमन की बोरन अल्टीमेटम का 10% शूट बाकी था, जिस कारण मैट ने जेम्स कैमरन को मना कर दिया। एंड उस बात को वो अब तक के अपने करियर का सबसे बड़ा रिग्रेट मानते हैं। तो गाइस, ये था वन ऑफ माय फेवरेट हॉलीवुड एक्टर्स मैट डेमन की जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशन जरूर देना। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।